हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 20 मिनट के आसपास का है। यहाँ पर आपको गोर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वायलेंस और प्रोफानिटी माइल्ड है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मूवी फॉर चिल्ड्रन, कॉज जो थीम है वो मैच्योर है, उनके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगी। जिन लोगों को एक्सट्रीम सर्वाइवलिस्ट डूम्सडे थ्रिलर पसंद है उन्हें ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है, कॉज यहाँ पर आपको एम नाइट श्यामलन का जो काम है, जिसमें वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं डूम्सडे क्रिएट करने में, वो और एट द सेम टाइम जॉर्डन पील की जो सर्वाइवलिस्ट थ्रिलर होती हैं उनका मज़ा एक साथ मिलेगा। देखिए, अभी हम एक पेंडेमिक से निकल चुके हैं, अनलिमिटेड टाइम ऑफ लॉकडाउन जैसे अनफॉर्चुनेट टाइम्स से गुजर चुके हैं, तो हम और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है मोबाइल, इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो आपसी हुआ करती थी उसकी इंपॉर्टेंस, कॉज यही वो माध्यम था जिससे हम ये जान पाते थे कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है और हमसे जो दूर हमारे अपने बैठे हैं उनके क्या हाल है। और कभी कभी तो हम इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे जो चल रही हैं कि हम एस्केप मैकेनिज्म की तरह इंटरनेट की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में खुद को डुबो दिया करते थे। ऐसे में अगर कुछ परिस्थितियाँ उसी टाइम से मिलती जुलती रहें लेकिन इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कंप्लीटली हो जाए, तब क्या जो हमारे समाज में छोटी छोटी डिसफंक्शनैलिटीज़ हैं वो प्रचंड रूप धारण कर लेंगी और सिविल वॉर जैसी स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी, उसका मादा रखती हैं ये डिसफंक्शनैलिटीज़। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो दिखाया जा रहा है मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड में। सैम इस्माइल इसके डायरेक्टर हैं, जिनकी सीरीज़ मिस्टर रोबोट काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड रही है। इनका काम पॉलिटिकल अंडरटोन्स लिए रहता है और ऐसा यहाँ पर भी आपको दिखने वाला है। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या टेक है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट दिस मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, अमांडा जो एक मीज़ेंथ्रोप है, यानी उन्हें लोग पसंद नहीं है, उनका विश्वास ह्यूमैनिटी से उठ गया है। एंड आयरनी की बात यह है कि वो एडवर्टाइजिंग में काम करती हैं, जहाँ पर डे इन डे आउट उन्हें लोगों से ही डील करना पड़ता है। अब वो पूरी तरीके से परेशान हो गई है। उन्होंने एक स्टेकेशन प्लान किया है अपनी फैमिली के लिए। उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड क्ले हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं, उनका बेटा और बेटी है आर्ची एंड रोज। ये चारों उस रिमोट आइलैंड जहाँ पर स्टेकेशन प्लान है के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही सब बहुत खुश होते हैं, कॉज जो घर है वो बहुत ही लाविश है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क, सब कुछ बंद हो जाता है और कुछ ही घंटों बाद और वियर्ड एंड बिजार इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स ओशन में गिरने लगते हैं, सोनिक बॉम्ब्स फूटने लगते हैं, एनिमल्स के माइग्रेशन का पैटर्न बदल जाता है, ऐसा लगता है डूम्सडे आ गया है, अपोकलिप्स शुरू है। ये सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं कि जिस फैमिली का ये घर है, जॉर्ज एंड रूथ, जॉर्ज जो कि फादर हैं और रूथ उनकी बेटी हैं, आ जाते हैं, कॉज वो भी इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। जॉर्ज और रूथ अपने फैमिली के थर्ड मेंबर को लेकर काफ़ी परेशान है, यानी जो रूथ की मदर हैं, जॉर्ज की वाइफ, वो बाहर कहीं फंसी हुई हैं। वो प्लेन से यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको देखने के बाद सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अब ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में जहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट है, आप 2 फैमिलीज़ को देखेंगे जो एक ही छत के नीचे रह रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं आपस में। और यहाँ पर जो अमांडा और रूथ हैं, इनमें आपस में विचारधाराओं का मतभेद भी देखेंगे। रेसिज्म वाला एंगल भी आता है, कॉज अगेन सैम इस्माइल हैं जो कि पॉलिटिकल अंडरटोन्स लिए रहते हैं अपने काम में। बाकी एक के बाद एक इवेंट्स जो आप देखने वाले हैं वो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देंगे। बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। मैं इस मूवी को आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सर्वाइवल मूवीज़ के फ़ैन हैं, डूम्सडे थ्रिलर आपको देखना पसंद है, आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको इस मूवी के बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव इस मूवी का मुझे लगा है वो है इसकी कहानी। आपको एम नाइट श्यामलन की मूवीज़ याद हैं जिसमें वो डूम्सडे क्रिएट करते हैं, एक ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है जिसमें आप अगर एक बार अंदर चले गए फिर आपका दम घुटता ही रहता है और आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन वहाँ पर जो कुछ लोगों को चीज़ अखरती है वो ये है कि ये जो श्यामलन है वो ओपन एंडिंग्स बहुत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड रहती हैं वहाँ पर। ये उनका स्टाइल है मूवी बनाने का। वही जो डूम्सडे वाला सिनेरियो है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट, आपको इस मूवी में मिलने वाला है विद एक्सट्रीम थ्रिलिंग इफेक्ट्स। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं, उनका प्रॉपर रीजन दिया गया है जिससे आपको एक अच्छा क्लोजर मिलता है। स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है शायद सेकेंड मूवी के लिए छोड़ी गई हैं, कॉज ये मूवी एक सेकेंड मूवी
मूवी डिज़र्व ज़रूर करती है। सो स्टोरी इज़ वेरी गुड। सेकंड पॉजिटिव है इसका बेहतरीन स्क्रीन प्ले, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हुक रखता है। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आगे कौन सा इवेंट आने वाला है, किस तरीके से कहानी मोड़ ले लेगी। और कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी दिखाई गई हैं जो आपके नाइटमेयर के फॉर्म में आपने कभी ना कभी ज़रूर देखी होंगी। बहुत ही हॉरिफिक और क्रीपी चीज़ें हैं इसमें। जिन लोगों को इन सारी चीज़ों में मज़ा आता है उनके लिए ट्रीट की तरह है बिल्कुल। थर्ड पॉजिटिव, बेहतरीन एक्टिंग बाय महेशाला अली, टिन हॉक, केविन बेकन, मायला। बट इस मूवी की पूरी दारोमदार जिनके कंधों पर है वो हैं जूलिया रॉबर्ट्स। उन्हें काफ़ी ज़्यादा फुटेज मिली है इस मूवी में। इनफैक्ट हम कह सकते हैं ये मूवी जूलिया रॉबर्ट्स की ही है, और उन्होंने एज ऑलवेज़ यहाँ पर अपनी लेजेंडरी एक्टिंग का परिचय दिया है। वो एक रेसलेस, गुस्से वाली महिला बनी हैं जो अपने चारों ओर के जो लोग हैं उनके बिहेवियर से बहुत परेशान हो गई हैं। वो अपने बिहेवियर में इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट करती रहती हैं, एंग्री रहती हैं, और इन दैट उनकी सटल साइड आपको देखने को मिलती है कि शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट क्या रीजन है उनके ऐसे बिहेवियर के लिए। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही मेटाफोरिकली, सिम्बॉलिकली दिखाया गया है, और कभी कभी स्ट्रेट सारी चीज़ों को बता दिया गया है, जिससे ये जूलिया रॉबर्ट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा पाई हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, जिन्हें फास्ट पेस मूवी देखना पसंद है उन्हें निराश होना पड़ सकता है, कॉज ये मूवी सर्वाइवल थ्रिलर होने के बाद भी स्लो बर्न ही रहती है। सेकेंड नेगेटिव, एज आई टोल्ड यू कि ये मूवी पॉलिटिकल अंडरटोन्स लिए हुए है। सो यहाँ पर सेंटर टू लेफ्ट लीनिंग ओपिनियन आपको मिलने वाली है। लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है, एंटाई मिलिट्री, एंटाई एस्टैब्लिशमेंट, एंटाई कैपिटलिज्म, एंटाई वॉर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं, जिसकी वजह से जो राइट लीनिंग लोग हैं, जो डिफरेंट ओपिनियन लेकर चलते हैं, उन्होंने इस मूवी को पसंद नहीं किया है। ये मूवी आपको वी फॉर वेंडेटा, डोंट लुक अप जैसी मूवीज़ की याद दिलाएगी। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि कुछ आप पर ये थोप रही है, बस ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, जिसकी वजह से मुझे मूवी थॉट प्रोवोकिंग लगी है। एंड एट द सेम टाइम इसने मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक एंटरटेन किया है। सर्वाइवल मूवीज़ बहुत सारी बनती हैं, उनमें से ही ये एक है, अलग टच लिए हुए है और अलग तरीके से कहानी को प्रेजेंट कर रही है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। सो इफ़ यू आर फैन ऑफ सर्वाइवल मूवीज़ देन आई वुड से डोंट मिस दिस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय।